दोस्तों जय मसीह, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं डैनियल राज आप सभी का खरी शिक्षा की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, ये है वीडियो नंबर 38। दोस्तों, जिस विषय पे आज मैंने आपसे बात करने का तय किया है, ये वाला टॉपिक। जी हाँ दोस्तों, तो जिसके चलते इस वीडियो में, वीडियो नंबर 38 में आपको कुर्सी वाले बाबाओं से, ऐसी कुर्सी वाले, कुर्सी का मसला नहीं है, ऐसी कुर्सी वाले। अब ऐसी कुर्सी पे कौन कौन बैठता है? इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, पुलपिट पर, मेगा चर्चों में, इशारा समझ जाइए। मुझे कुर्सी से दिक्कत नहीं है, कुर्सी का कोई मसला नहीं है। ऐसी कुर्सी पे कोई बैठते हैं और आप लोगों से बकवास की बातें करते हैं, तो ऐसी कुर्सी वाले आपको उल्लू बनाते हैं। इस विषय पे आज आप लोगों से बातें होंगी। तो दोस्तों, खरी शिक्षा की दुनिया में ऐसी वीडियो बनती रहेगी। वीडियो नंबर 38 खूब शेयर करें। वापस से कहता हूं, 3 प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को, सोशल प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को मेरी वीडियोस उपलब्ध हो जाएंगी। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम। मैं चाहता हूं कि खूब फॉलो करें, खूब वायरल करें और लोगों तक आप इसको पहुंचाएं। याद रखिए कि डैनियल राज सोशल प्लेटफॉर्म से पैसे कमाने के लिए वीडियोस को नहीं बनाता। अगर आपको लगता है कि डैनियल भाई आप जो काम कर रहे हैं उसमें आर्थिक सहायता आवश्यकता होती है, आप देना चाहें, इस नंबर पे कॉल करें और अपनी कीमती राशि वहां तक पहुंचा सकते हैं ना। दोस्तों, आते हैं इस टॉपिक पर। ऐसी कुर्सी वाले या वालों से बच के रहे। ऐसे कुर्सी वालों बाबाओं से बच के रहे। मैं वापस कह देता हूं कि मुझे कुर्सी से कोई दिक्कत नहीं है। एक पर्टिकुलर ऐसी कुर्सी में कुछ लोग बैठते हैं आके, इसलिए इस कुर्सी को मैंने रखा है। इसको बॉस चेयर भी कहते हैं, ठीक है ना। दोस्तों, आपके बीच ये फोटो शेयर कर रहा हूं, पहले इसको ठीक से देख लो, क्योंकि इस कुर्सी पे एक सांप आके बैठते हैं, या सांप जैसे लोग, बाबा जैसे लोग, अपोस्तल जैसे लोग, प्रॉफिट जैसे लोग आके बैठते हैं, जिसका डर पौलुस को था। 2 कुरिन्थियों 11:4 में, माफ करना 3 से, पौल कहता है, परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने। इसीलिए सांप का जिक्र आपको यहां पे पोस्टर में दिख रहा है ना। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि ऐसी कुर्सी में जो बैठते हैं, आपको समझना है कि ये मसीह समाज के बेचारे भोले भाले लोगों को, जिनको वचन का ज्ञान कॉन्टेक्स्ट में नहीं पता होता है, उल्लू बना देते हैं। ये अपने पास्टर को मैन ऑफ गॉड, पापा, अपोस्तल, प्रॉफिट, डैडी तक बोलना शुरू करते हैं ऐसी कुर्सी में बैठने वालों को। कुछ रील्स मैं देखता हूं, मेरे पास पहुंचाई जाती है, और जिसके चलते मैं जैसे ही देखता हूं, मैं समझ जाता हूं कि ये सांप है। पौलुस ने जो स्टेटमेंट दिया, ये सांप है। दोस्तों, जिस प्लेनेट पे अभी हम जी रहे, ये 2 तरह की दुनिया है। बहुत ध्यान से सुन लेना, ये 2 तरह की दुनिया। एक है जिसको कहते विजिबल, और दूसरा है अनविजिबल। दिखता दुनिया, अनदेखा दुनिया। अब जो हम जी रहे हैं, आप और मैं एक दूसरे को देख पा रहे हैं, लेकिन इसी दुनिया में एक और दुनिया है जो इन आंखों से नहीं दिखती है, जिसके चलते उसको देखने के लिए आपको पवित्र आत्मा की आंख, अंडरस्टैंडिंग, दृष्टि चाहिए। और 2020 से, इनफैक्ट 14 बोलना चाहिए, लेकिन 2020 से मैं खुलकर अदृश्य दुनिया की ताकतों का उजागर कर रहा हूं, या उनको एक्सपोज कर रहा हूं। ऐसी कुर्सी वाले बैठते हैं, आते हैं और आप लोगों को खूब उल्लू बनाते हैं। खूब उल्लू बनाते हैं। तो दोस्तों, कुछ चीजें
पहले रखा था, अब इसको विस्तार से रख देता हूं। जो ऐसी कुर्सी पे बैठ जाते हैं अपोस्तल प्रॉफिट बाबा बनकर, वो कहते हैं कि हम प्रार्थना करेंगे, हम प्रभु के दास हैं, हम अभिषेकित दास हैं, अभिषिक्त, अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड। हमको गॉड ने अपॉइंट किया, वी हैव बीन अपॉइंटेड बाय गॉड। वाह, हद होती है ना उल्लू बनाने की। जब मैं शुरू में प्रभु में आया था ना, तो हमको हर चीज सही लगता था। आपको भी लगा होगा और आपको भी लग रहा होगा अभी, हर चीज सही लगती है, और सही लगती है और अच्छी लगती है और सच्ची लगती है। हाँ, इसलिए जीसस ने कहा, पौलुस ने कहा, पतरस ने कहा, धोखा ना खाओ, सावधान 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 सावधान, बिल्कुल कहा है। यू अंडरस्टैंड? हर चीज जो दिखती है, कोई बाइबल पकड़कर जबान पे प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह, या प्रभु यीशु का नाम लेकर हालेलुया बोलकर आपको लगता है ये सही ही होगा, नो, वो सांप है। आपने नहीं सुना तो बोल दूं, वो सांप है। पौलुस ने कहा, मैंने नहीं बोला। जैसे सांप ने, ऐसे ही कोई तुमको आकर बहका सकता है। देख लीजिए आप। तो इस कुर्सी पे बैठ के आपका अमेरिका का वीजा लगा देंगे, कनाडा का वीजा लगा देंगे, आपका वीजा करा देंगे, पासपोर्ट करा देंगे, आपके अकाउंट में पैसे डलवा देंगे। बताइए, ऐसी बातों को करने वाले लोग, ऐसी बातों को करने वाले इस कुर्सी पे बैठते हैं। तो मैंने बिल्कुल साफ लिखा, ये सब यहां बैठने वाले नहीं दे सकता, आपको नहीं दे सकता। ये सिर्फ उल्लू बना सकता है, ये सिर्फ उल्लू बना सकते हैं, आपको धोखा दे सकते हैं, हवाबाजी कर सकते हैं। मैं प्रार्थना करूंगा आपको घर मिल जाएगा, मैं प्रार्थना करूंगा आपको जॉब मिल जाएगा, मैं प्रार्थना करूंगा आप फेमस हो जाओगे, आप बड़े प्रभु के दास बन जाएंगे। आई स्पीक द प्रॉस्पेरिटी इन द नेम ऑफ जीसस। ऐसी बकवास करने वाले इस कुर्सियों पे बैठते हैं। यू अंडरस्टैंड? साथ ही साथ आपको, हम प्रार्थना करने से आपकी पत्नी को गर्भधारण हो जाएगा, ऐसी कुर्सी पे बैठ के। यू अंडरस्टैंड? अब बताइए, क्या प्रभु के मर्जी के बगैर आपके लाइफ में कुछ भी होगा? एक पत्ता तक आप हिला पाओगे अपनी जिंदगी में प्रभु के मर्जी के बगैर? नहीं ना। तो ये जो प्रिंसिपल है, बिल्कुल सीधा सीधा प्रिंसिपल, आप लोग क्यों नहीं समझते? ये ऐसी कुर्सी पे बैठ के पहली बात तो खुद फेमस हो जाते हैं, दूसरा आपको लूटना शुरू करते हैं, आपके पैसे खाना शुरू करते हैं। उंगलियों में, चारों उंगलियों में अंगूठियां, और हाथ में ब्रेसलेट, गले में बड़े बड़े मोटे मोटे चैन, और वीआईपी सूट बूट, आके कुर्सी पे बैठते हैं। और अगर आप उनके पीछे का जीवन देखो तो कुछ नहीं थे ये लोग। यू अंडरस्टैंड? तो आप ही के पैसे को खा खा के, आप ही के पैसे को लूट लूट के ये लोग ऐसे कुर्सी पे बैठते हैं। अब बताइए, आपका उद्धार हो गया ना? जब आपका उद्धार हो गया है तो फिर आपका रिश्ता किसके साथ जुड़ना चाहिए? ऐसे कुर्सी वाले सांप के साथ या फिर प्रभु यीशु के साथ? आप ही बताइए। ओके, आप लोग ये भी बोल सकते हैं कि डैनियल भाई, अगर किसी का कुछ भला हो रहा है और उसके प्रार्थना करने से अगर रिजल्ट आ रहा है, अगर उसके प्रार्थना करने से चंगाइयाँ, चमत्कार, नौकरी, पैसा, वीजा, अलाना फलाना, आपको दिक्कत क्या? ऐसे आप लोग बोल सकते हैं। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरा काम है खरी शिक्षाओं का प्रचार करना, वो मैं कर रहा हूं। दूसरी चीज, आपको ये एजुकेट करने के लिए वीडियो बन रही है कि वो सामर्थ आती कहां से है, ये तो आप जान नहीं पाते। ये तो आपको जानना पड़ेगा ना। बाहर कहावत चलती है, आपके हिसाब से बोलता हूं, आम खाओ गुठली क्यों गिनते हो? लेकिन मसीह में हमको गुठली ही गिनने बोला है। अगर हमको पेड़ को अच्छा बोलना है, माफ करना, अगर हमको फल को अच्छा बोलना है तो प्रभु यीशु ने कहा कि पहले पेड़ चेक करो। अगर फल अच्छा है तो पेड़ भी अच्छा होना चाहिए। अब बताइए, अगर पेड़ अच्छा है
तो वो फल भी अच्छा देगा। ऐसे कैसे पॉसिबल है? लूसीफर अच्छी चीजें बांटता घूम रहा है। आप लूसीफर को चेक नहीं करना चाहते, अच्छी चीज दे रहा है ना, तो हमको क्या करना है? तो आपको याद दिला देता हूं कि जीसस के पास लूसीफर बाबा आए थे और उसने कहा कि ये पूरा दुनिया मैं तुझे दे दूंगा। ये वाला सब जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, जितना प्लेजर है ना वो मैं आपको दे दूंगा। किसने बोला? जीसस को शैतान ने बोला। जीसस ने बोला गेट आउट, गेट आउट। दूसरे शब्दों में मैं तेरे सामने नहीं झुकूंगा। आपको शायद नहीं पता है कि जाने अनजाने में आप फल को देख रहे हैं, और फल क्योंकि अच्छा है, आपने निकम्मे पेड़ को भी अच्छा बना दिया। आपको जो ब्लेसिंग आ रही है, ये वाली आशीषें आ रही, दरअसल ये फल है। लेकिन आप ये नहीं चेक कर रहे हो कि कौन सा पेड़ से आ रहा है। पेड़ को तो चेक करो। यू अंडरस्टैंड? तो दोस्तों, आपके बीच वापस पीछे जाता हूं इसी पोस्टर के साथ। सावधान, आपको सावधान करना ऐसे कुर्सी वालों के साथ या उनके वजह से आपको मैं सतर्क कर रहा हूं कि ये कुर्सियों पे बैठते हैं, ये वाली, और हवाबाजी करना शुरू कर देते हैं। हवाबाजी, मैं तुमको ब्लेस करता हूं प्रभु यीशु के नाम में। हवाबाजी, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। और ऊपर से ये कहते हैं कि मैं तुम्हारे जिंदगी में पैसों की आशीष बोलता हूं। अरे भाई, खुद के लिए बोल ले। कम से कम ऐसी कुर्सी पे बैठ के भीख मांगना तो नहीं पड़ेगा ना। आपको पता है सड़क पे वो जो तोता वाले होते हैं, ज्योतिषी, तोता, हाथ तोता का चिट्ठी निकाल के आपका भविष्य बताते हैं। वो पहले से तय होता है, तोता वाला, हाथ देखने वाला। ये मार्केट में 50 घूमते रहते हैं, आपके घर के पास भी आ जाता है। तो फिर वो आपको जब कहते हैं ना कि ऊपर वाला तुमको बहुत पैसा देगा। अरे भाई, जब वो ऊपर वाला हमको पैसा दे सकता है तो तेरे को क्यों नहीं दे सकता, या तुझे क्यों नहीं मिल रहा है? आई बात समझ में? तो धोखा मत खाओ। उस वजह से ये बात को मैं बोल रहा हूं। और ऐसे कुर्सी वालों को मैं बारीकी से जानता हूं, 90% तक। तो दोस्तों, आपको सतर्क करना मेरा काम है, बाकी आपकी मर्जी। देख लीजिए, ऐसे कुर्सी वाले को फॉलो करना है या फिर प्रभु यीशु को फॉलो करना है। चले, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस।